हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग डेली यूपी पीसीएल टीजीटी के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम लोग आज की क्लास में बहुत ही शानदार इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन उसी तरीके के क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन यूपी पीसीएल टीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया, एसी मशीन में निम्न में से किसकी हानि का मतलब कौन सी हानि आवृत्ति के वर्ग का मतलब स्क्वायर पर आधारित है। हिस्टेरिसिस हानि जिसको लिखते हैं पीएच से, ये आवृत्ति के समानुपाती होती है। घर्षण हानि ये आवृत्ति से रिलेटेड नहीं है। भंवर धारा हानि ये होती है, इसको पीई से लिखते हैं, ये होती है आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती। तो आवृत्ति के वर्ग पर कौन सी हानि आधारित है, वो हो जाएगी भंवर धारा हानि, जिसको बोलते हैं एडी करंट लॉस। अगला क्वेश्चन, एक सीलिंग फैन में प्रयुक्त संधारित्र मोटर में प्रारंभिक कुंडली के साथ स्टार्टिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में जोड़े गए संधारित्र का मान कितना होता है। इसका मान होता है 2 माइक्रोफैरड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वाट मीटर में निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त होता है। रासायनिक प्रभाव, ये सेल या बैटरी में लगने वाला प्रभाव है। रासायनिक प्रभाव जिसको बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। तापीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट, वाट मीटर में नहीं लगता। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट या स्थिर विद्युत प्रभाव, ये भी वाट मीटर में नहीं लगता। विद्युत गतिकीय प्रभाव जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट, यही वाट मीटर में लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप यंत्र काम करता है केवल एसी पर काम करने वाला जो यंत्र होता है वो होता है इंडक्शन टाइप, प्रेरण टाइप। ये सिर्फ एसी पर ही काम करेगा। और बात कर लीजिए केवल डीसी पर, तो ये होता है पीएमएमसी टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये सिर्फ डीसी पर काम करता है। एसी और डीसी दोनों पर काम करने वाला होता है डायनामोमीटर। एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं मूविंग आयरन टाइप। मूविंग आयरन टाइप भी एसी और डीसी दोनों पर वर्क करता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक हीटर में निम्न में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है एज अ हीटिंग एलिमेंट। कौन सा मटेरियल होता है, कौन सा एलिमेंट्स होता है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं हीटर में, तो वो होता है नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी। नाइक्रोम किस किस से मिलकर बना होता है। नाइक्रोम होता है निकेल और क्रोमियम से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन, त्वरित आघात से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है। त्वरित आघात का मतलब होता है लाइटनिंग स्ट्रोक। आसमानी बिजली के कारण जो स्ट्रोक आता है सब स्टेशन पर, उससे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं। आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, शंट रिएक्टर, त्वरित रोधक। त्वरित रोधक को बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लाइटनिंग अरेस्टर या त्वरित रोधक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि लाइव तार धातु की केसिंग के संपर्क में आ जाए तो अतिरिक्त धारा कहाँ पर चली जाएगी। देखिए, धारा जो होती है एक्स्ट्रा करंट जो आएगी, अगर धातु का तार है, धातु नहीं लाइव तार है, लाइव तार का मतलब फेस वायर जिसमें करंट आ रही है, तो वो धातु मटेरियल का है, कोई कंडक्टर है, उसके संपर्क में आ जाए तो क्या होगा, एक्स्ट्रा करंट आएगी उस पर। वो एक्स्ट्रा करंट कहाँ जाएगी, पावर हाउस में, ट्रांसफार्मर, मोटर में या भू संपर्कन में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भू संपर्कन तार का मतलब होता है अर्थिंग वायर। अर्थिंग इसीलिए किया जाता है, कोई एक्स्ट्रा करंट आए तो अर्थिंग में चली जाए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रल के लिए वायरिंग में प्रयुक्त तार का रंग कैसा होता है। देखिए, पीला, लाल, नीला, RYB जिसको हम लोग लिखते हैं कि RYB, रेड, येलो, ब्लू, ये होता है फेस के लिए। न्यूट्रल के लिए होता है काला। इसका ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन, मेगर में किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। मेगर में जो जनरेटर उपयोग किया जाता है वो होता है तुल्यकालिक जनरेटर, ऑप्शन नंबर ए। मेगर क्या करता है, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापता है। मेगर की स्पीड कितनी होती है, 160 RPM। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 500 वोल्ट की एसी की शिखर से शिखर वोल्टता कितनी होगी। देखिए, शिखर से शिखर को बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू जो होती है, वी वोल्टेज का पीक टू पीक वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा 500 का, जितना दिया उसका 2 गुना हो जाए। पीक टू पीक वैल्यू जो होती है दिए गए वोल्टेज का 2 गुना हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक तरंग प्रारूप का समय काल का मतलब टाइम पीरियड 2 मिली सेकेंड है, तो इसकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी निकालना। फ्रिक्वेंसी और आवृत्ति में रिलेशन होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड 2 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में, तो यहाँ से 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1000। इसका मान हो जाएगा 1000 बटे में 2 बराबर 500। कितना हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी मिल गई, 500 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है।
एक 50 हर्ट्ज आपूर्ति युक्त 0.5 प्रेरण वाली एक परिनलिका कॉइल का प्रेरकी प्रतिघात कितना हो जाएगा। प्रेरकी प्रतिघात का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल बराबर 2πfl। यहाँ पर देखिए 2 पाई का मान 3.14 और फ्रिक्वेंसी क्या दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, एल का मान दिया हुआ 0.5। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए 2 5 6 10, यहाँ से हो जाएगा 1 मिलेगा और ये 50 और इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आप लोग को मिलेगा 157 ओम। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कॉइल पर यदि डीसी सप्लाई दे दिया जाए तो प्रेरक प्रतिघात का मान क्या होगा। प्रेरक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बराबर 2πfl। यहाँ पे अगर डीसी दे देंगे तो डीसी में फ्रिक्वेंसी क्या होती है 0, एफ का मान 0, कुल मिला के एक्सएल का मान हो जाएगा 0, इसका मान क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक कॉइल पर यदि डीसी सप्लाई दे दिया जाए तो धारित्री प्रतिघात का मान क्या होगा। देखिए धारित्री प्रतिघात का मतलब होता है XC 1/2πfc। डीसी में एफ का मान 0, जब ये नीचे जो है 0 मिल गया तो ये क्या मिल जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 है। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक शाखाओं में विभाजित होने वाले परिपथ को क्या कहते हैं। जैसे कि हमारा एक रेजिस्टेंस ये है, कोई ये सर्किट है, इस तरीके से कनेक्ट है, 2 या 2 से अधिक शाखा है, यहाँ से सप्लाई दिया गया है तो ये क्या है, अधिक शाखा है, एक शाखा ये, एक शाखा ये, एक शाखा ये, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर परिपथ। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, समांतर परिपथ। अगला क्वेश्चन, खुला परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है। जैसे कोई ये हमारा सर्किट थी, ये ओपन हो गई, इस तरीके से ओपन है यहाँ पे, तो कोई करंट नहीं जाएगी। करंट नहीं जाने का मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन, ओपन सर्किट में करंट का प्रवाह नहीं होता। शॉर्ट सर्किट में धारा का मान कितना होता है, कम, बहुत कम, शून्य, बहुत अधिक। तो देखिए जैसे कोई सर्किट थी, प्रतिरोध था यहाँ पे, यहाँ से सप्लाई दिया गया था, अब यहाँ से तार टूट कर यहाँ पर आ गया, ये शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट होने का मतलब यहाँ पे प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बहुत कम, और धारा का मान बहुत अधिक। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए जब समान मान के प्रतिरोध होते हैं समांतर क्रम में तो हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं R/N का। कितने हैं मान है, 10 ओम का है, कितना है 5, 10 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो 10 ओम का था तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और इस पूरे कनेक्शन के समांतर में 50 ओम का एक प्रतिरोध समांतर में जुड़ा हुआ है। आइए इसका पहले सर्किट बना लेते हैं। पूरी सर्किट बना लेंगे तो इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। 10 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, हम लोग कनेक्ट कर देते हैं 10 ओम के 5 प्रतिरोध के समांतर में। 2 3 4 5, ये कितने हैं, 10 ओम के हैं। और क्या बोला गया है कि इस पूरे कनेक्शन के समांतर में, इस पूरे कनेक्शन के समांतर में 50 ओम का एक प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। तो बात तो वही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको आप लोग यहाँ पे ये कर लीजिए, ये जो दिया हुआ है इसको समांतर की जगह सीरीज में कर लीजिए। इस पूरे कनेक्शन को सीरीज में 50 ओम का एक प्रतिरोध समांतर में जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब देखिए क्वेश्चन का ये है, 10 ओम का 5 प्रतिरोध समांतर में है, तो यहाँ से जो आप लोग निकालिए कितना मिलेगा, 10/5 बराबर 2 ओम। और कहने का क्वेश्चन का मतलब ये था कि इस पूरे कनेक्शन को सीरीज में जोड़ दीजिए 50 ओम के, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 ओम। अब पूरा तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये सीरीज में हो जाएगा 50 2 52 ओम, तो यहाँ पे 52 ओम का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो 50 दिया है इसको 52 को लीजिए, 52 ओम। देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को सेट करने में गलती हो गई है, जल्दी में क्वेश्चन थोड़ा गलत सेट हो गया, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका 52 ओम आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन को क्या किया है, हमने क्या किया कि 5 समांतर में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, 5 रेजिस्टेंस 10 ओम का इस तरीके से समांतर में कनेक्ट किया। इस पूरे कनेक्शन के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है जो कि कितना है, 50 ओम का है। यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा गलती हो गई है। तो ये सभी 10-10 मान के हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, इस पूरे कनेक्शन का मिलेगा 2 ओम, 2 और ये 50 मिलकर 52 ओम हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ 50 की जगह 52 ओम कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन,
प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? देखिए प्रतिरोधकता क्या होता है, आर बराबर रो एल बटा ए होता है। रो होता है प्रतिरोधकता, यहाँ से निकालिएगा तो रो बराबर क्या आ जाएगा, आर इंटू ए बटा एल। तो आर बराबर क्या है, प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल कर दीजिए, क्या मिलेगा, ओम मीटर मिलेगा। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी से। अगला क्वेश्चन, किसी चालक की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो चालक तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव होगा। देखिए प्रतिरोधकता लंबाई, मोटाई ये सब चेंज करने से परिवर्तित नहीं होती है। प्रतिरोधकता सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर लंबाई 2 गुना कर दिया जाए या 4 गुना कर दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए लंबाई को, तो प्रतिरोधकता पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आप परिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही। इसी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग अपने चैनल पर करते रहते हैं। अगर दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।